हेलो बच्चों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जोड़ घटाना गुणा और भाग। ठीक है, इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आपको पूरे बेसिक तरीके से इस सवाल को हम बताएंगे। देखिए यहाँ पर पहला नंबर तो हम आपको जोड़ बताते हैं, ठीक है, उसके बाद घटाव, फिर गुणा और फिर लास्ट में भाग बताएंगे। तो चलिए देखिए जोड़ कैसे करते हैं। देखिए जोड़ में करने का रूल क्या होता है पहले तो हम आपको वो बताते हैं। ठीक है, देखिए जोड़ कभी भी हम इकाई संख्या से करते हैं और इकाई संख्या से करते हैं और उसके बाद हम दहाई संख्या को इस प्रकार से बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, यानी हम पीछे से इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, दोनों को पीछे से जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद आगे की ओर बढ़ते हुए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 7 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा। चलिए यहाँ पर हम आपको पूरे लकीर के साथ खींच कर बताते हैं। ठीक है, और चाहे देखिए बचपन में बच्चे कैसे जोड़ते थे, हाथ पर जोड़ते थे इस प्रकार से 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से जोड़ते थे। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम बात बताते हैं। जैसे 7 है और 7 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो 7 के बाद आता है क्या है 8 9 और 10। ठीक, 10 आता है। तो 10 देखिए हमारा किस प्रकार से लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा 10 अगर हमारा ऐसे लिखाएगा तो उसमें से जो ये 0 है ना, इसको हम यहाँ पर उस प्रकार से उतार लेंगे। ठीक है, और जो ये 1 है, इस 1 को हम इस आगे वाले संख्या के खोपड़ी पर लिख लेंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पर 2 लिखा है, इसके खोपड़ी पर इसको रखे रहेंगे, इसमें इसको हम जोड़ लेंगे। जैसे कि 2 में इस 1 को पहले जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 हो गया। अब 3 में चलिए फिर 2 को जोड़िए तो 3 के बाद आता है 4 और 5। ठीक, 5 आएगा। 5 को यहाँ पर हम इस प्रकार से 5 पूरा लिख लेंगे। ठीक है, फिर इसके आगे देखिए अब क्या है, 3 है और नीचे वाला संख्या 5 है। तो 3 में हमें 5 को क्या करना है, जोड़ना है। तो 3 के बाद क्या आएगा, 4 5 6 7 और एक 8 आएगा। 8 को यहाँ पर हम सीधे 8 इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक, अब उसके बाद देखिए फिर 5 है और नीचे वाला संख्या 4 है। तो 5 के बाद 6 7 8 और एक 9 आ गया। 9 को हम इस प्रकार से 9 लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पर हमारा ये जो निकल कर आ गया ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर ये इसका हो जाएगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पर चलिए दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल क्या है, जैसे कि 4 और नीचे वाला संख्या 3 है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, इस जोड़ है और यह क्या है, हमारा घटाना है। जैसे हम जोड़ में पीछे से किए हैं, सेम उसी प्रकार से घटाना में भी हम पीछे से ही करेंगे। लेकिन इसमें हमारा रूल क्या है वो चलिए देखिए। देखिए जोड़ में हमारा क्या था, हम दोनों संख्या को जोड़ देते थे, हमारा उसका मतलब कि राइट आंसर निकल जाएगा। अब उसी प्रकार से घटाना में क्या रूल है वो देखिए। जैसे कि घटाना में हमारा ये रूल है, हम ऊपर वाले संख्या में से नीचे वाले संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर 4 है, अगर 4 में से हमें 3 घटाना है तो यहाँ पर हम 4 अंगुली निकालें इस प्रकार से 4 अंगुली निकाले हैं और 4 में से हम 3 इस प्रकार से हटा दिए। कितना बच गया, 1 बच गया ये वाला। तो 1 ही हमारा बचेगा, इस 1 को हम यहाँ पर इस प्रकार से 1 लिख लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ 5 है और नीचे 4 है। अब 5 में से 4 को घटाना है तो 5 में से 4 घटाएंगे तो फिर से 1 ही बचेगा। चलिए 1 उतार लेते हैं। अब उस प्रकार से यहाँ पर देखिए ऊपर वाला संख्या क्या है, 9 है। 9 में से हमें 7 को घटाना है तो 7 के बाद क्या आता है, 8 9, क्या आ गया 9, 2 बचा हुआ है। 2 को इस प्रकार से 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर वाला संख्या क्या है, 7 है और नीचे वाला 5 है। चलिए 7 में से 5 को घटाएंगे, फिर से हमारा 2 ही बचेगा। 2 को इस प्रकार से लिख लेंगे। ये इसका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, आंसर ये इसका निकल कर आ गया। अब उसी प्रकार से चलिए हमने आपको तो जोड़ और घटाना दोनों को बता दिए पूरे बेसिक से, आप समझ में गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब उसके आगे देखिए। अब यहाँ पर जैसे कि हमारा गुणा है, क्या है, गुणा है। ठीक, गुणा है। तो चलिए यहाँ पर गुणा देखिए। देखिए जोड़ और घटाना में तो हम एकदम सिंपल से आपको बता दिए जोड़ घटाना कैसे होगा, लेकिन यहाँ पर गुणा कैसे होगा वह भी चलिए देखिए। देखिए गुणा में जैसे कि हम जिस प्रकार से हम जोड़ और घटाना में पीछे से ही किए हैं, उसी प्रकार से सेम गुणा में भी वही रूल लगाएंगे, हम पीछे से ही करेंगे इस प्रकार से। लेकिन इसमें क्या होगा, चलिए वो देखिए। जैसे कि यहाँ पर 2 है, इस 2 से हम इस तीनों संख्या में गुणा करेंगे एक एक कर कर। ठीक है, पहले इस 2 से 5 में गुणा करेंगे तो 2 का पहाड़ा पढ़िए कितने बार, 5 बार। चलिए पढ़ते हैं।
दो एक कम दो, दो दूना के 4, दो तिहाई 6, दो चौक 8, दो पचे 10, 10 आ गया। तो 10 को यहाँ पर लिखेंगे 0, हासिल हमारा 1 बचेगा, उस 1 को अपने मन में रखे रहेंगे। ठीक, अब फिर 2 को हम 3 में गुणा करेंगे, तो दो एक कम दो, दो दूना 4, दो तिहाई 6, 6 आ गया। 6 और 1 हासिल हमारा बचा है, तो 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 को यहाँ पर 7 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, फिर इस 2 को इस 2 में गुणा करेंगे, तो दो एक कम दो, दो दूना 4, 4, 4 को यहाँ पर हम 4 ही लिखेंगे। ठीक, क्योंकि हमारा इसमें कोई हासिल बचा ही नहीं है, तो 4 को 4 लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमारा 2 का जो रूल है वो रूल ख़त्म हो गया, यानी 2 से हम गुणा कर दिए, 2 का यहाँ पर रूल ख़त्म हो गया। अब उस 2 के नीचे हम इस प्रकार से एक कूड़े का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक, इससे क्या होगा, तो अब इसके नीचे यहाँ पर चिन्ह लगा दिए, तो यहाँ पर हमारा ये संख्या यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब इस 3 से गुणा करना है, 2 से हम गुणा कर चुके हैं, अब 3 से गुणा करेंगे। तो चलिए 3 का फिर हम 5 में गुणा करेंगे, वही रूल लगाएंगे। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 15 कितने बार आ रहा है, 5 बार में हमारा 15 आ रहा है। 15 को यहाँ पर 5 लिखेंगे, हासिल हमारा 1 बच जाएगा। ठीक, फिर से वही 3 से 3 में गुणा करेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 9 और 1 हासिल 10, 10 को 0 लिख लेंगे, हासिल हमारा 1 बच जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, ठीक है 6 हो गया, और 1 हासिल 7, 7 को यहाँ पर पूरे 7 लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए हमने 2 से भी गुणा कर लिया, 3 से भी गुणा कर लिया। अब इसमें हमें क्या करना है, चलिए वो आगे देखिए। अब हमें इसमें क्या करना है, तो चलिए यहाँ पर दूसरे पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसके आगे हमें, अब यहाँ पर इसके आगे क्या करना है, चलिए देखिए हम क्या करेंगे। देखिए अब ये जो संख्या हमारा निकल कर आया है, इस संख्या को हम आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक, जैसे कि इस 0 में इसको जब जोड़ेंगे, यानी यहाँ पर भी अगर आप 0 लिखते हैं तभी यह आपका सही होगा, कोई गलत नहीं होगा। आप 0 लिखिए, चाहे इस प्रकार से क्रॉस का चिन्ह दे दीजिए। ठीक, यहाँ पर 0 में अगर 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 से 0 में जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 7 में 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 और उसके बाद 5 और जोड़ना है, तो 7 के बाद क्या आएगा, 8, 9, 10, 11 और 1 12, 7 5 12 आ रहा है। 12 के यहाँ पर 2 लिखेंगे, हासिल अपने मन में रख रहेंगे। ठीक, 4 में इस 0 को जोड़ेंगे, 4 होगा, और 1 हासिल फिर से 5 हो गया, 5 को यहाँ पर 5। ठीक, 7 है और कोई संख्या नहीं है, 7 जिस प्रकार से सेम उसी प्रकार से यहाँ पर हम उतार लेंगे। ये हो गया हमारा गुणा, इसी प्रकार से ये गुणा हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक, अब देखिए भाग, गुणा भी हमारा कंप्लीट हुआ, आपको गुणा भी समझ में आ गया होगा। अब भाग देखिए, भाग कैसे करेंगे। अब भाग देखिए, हमने गुणा में आपसे क्या कहा था, पीछे से, जोड़ में भी पीछे से और भाग में भी पीछे से करेंगे, यानी पीछे से इस तीनों में हम करते हैं, जैसे कि जोड़ हो, गुणा हो, भाग हो, सॉरी जोड़ हो, घटाना हो और गुणा हो, इसमें हम पीछे से करते हैं, पीछे से इसको करना सॉल्व करते हैं। लेकिन भाग में वही रूल बदल जाता है। रूल क्या बदलता है, हम इस 5 से भाग देना है 725 में, 5 से हम सिर्फ 7 में भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक संख्या है तो यहाँ पर हम भी एक ही संख्या लेंगे। ठीक है, तो 5 से पहले 7 में भाग देंगे, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, आगे आ गया। भाग में क्या हुआ, हम गुणा और जोड़ और घटाना में क्या करते थे, पीछे से हम करते थे, लेकिन यहाँ पर हम आगे से करेंगे, यानी 5 से हम पहले आगे वाला संख्या में भाग देंगे। तो 5 से अगर हम इस 7 में भाग देंगे कितने बार जाएगा, चलिए 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो हमारा 7 आए और चाहे 7 से कम आए, लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक, तो देखिए 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 10 हमारा क्या आ रहा है, 7 से ज़्यादा आ रहा है, तो हम सिर्फ एक बार यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर एक ही बार हम इसको लेंगे, 5 1 कम 5। अब यहाँ पर 1 का जब 5 में गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर 5 उतरेगा। ठीक, अब चलिए इसको हम क्या करेंगे, 7 में से 5 को घटा देंगे, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। अब देखिए 7 में से 5 घटाएंगे, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब 5 से 2 में भाग देंगे तो जाएगा, नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब यहाँ पर कितना संख्या हमारा बन गया, 22 बन गया। तो अब हम 5 से फिर इस दोनों संख्या में भाग देंगे, तो 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 22 है, चाहे 22 से कम आए, लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक, तो देखिए 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25।
क्या आ रहा है 25 हमारा 22 से ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर हम लेंगे 4 बार क्योंकि 5 चौके 20 होगा। चलिए यहाँ पर 20 लिख लेते हैं। फिर इसको घटाएंगे, देखिए 2 में से 0 को घटाएंगे तो 2 ही बचेगा। यहाँ पर 2 से 2 घट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक, अब फिर देखिए 5 से 2 में भाग देंगे, नहीं जाएगा। फिर हम इस संख्या को, इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, इसको हम फिर यहाँ पर उतार लेंगे। ये कितना बन गया 25 बन गया। अब चलिए 5 से फिर इस 25 में भाग देते हैं तो 25 है, चाहे 25 से कम आए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 5 से कम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25। यहाँ पर 25 हमारा 5 से कट जा रहा है, कितने बार में 5 बार में। तो 5 बार में यहाँ 25 कट जा रहा है, 25 5 बार में कट गया। अब देखिए 5 में से 5 माइनस करेंगे, यहाँ पर 0 बचेगा। फिर 2 में से 2 माइनस करेंगे, 0 बचेगा। यही इसका शेषफल निकल गया। शेषफल हमारा क्या निकल गया 0। ठीक, ये शेषफल 0 निकल गया। अब जो इसका आंसर निकल गया है ये आया है 145, यानी 145। ये इसका आंसर निकल गया। चलिए देखिए, हमने आपको जो जोड़ घटाना गुणा भाग था वो आपको पूरे बेसिक से बताने का प्रयास किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी से समझ में आया है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।